भगत बछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी। कीन्हु बहु विधि विनय निहोरी। तो प्रथम श्री काकभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को अपना अनुभव बताया, आत्म अनुभव बताया कि कैसे मुझे कभी मोह हुआ था, फिर कैसे मैंने प्रभु की माया का दर्शन किया। और श्री काकभुसुंडी जी ने बताया कि भाई 100 कल्प तक मैं यहां से वहां और वहां से यहां भ्रमता रहा, फिर अंत में फिर मेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई, मेरा दुख कैसे दूर हुआ, कि जब प्रभु ने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर पधराया। मोहग्रस्त हो गए जब अर्जुन, शरीर शिथिल पड़ गया, मन में सब प्रकार के अनुचित विचार आने लगे, विषादग्रस्त हो गए जब अर्जुन। उस दुख से मुक्ति कब मिली? जब भगवान ने कहा भाई तू मेरी शरण में आ। अर्जुन शरण में आए, भगवान ने सर पर हाथ रखा, अर्जुन ने कहा अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे समझ में आ गया है सही क्या है और गलत क्या है, उचित अनुचित, आपकी कृपा से मुझे समझ में आ गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। और मैंने कभी आपको संकेत किया था, मन की पवित्रता ही मन की शक्ति है। ध्यान रखना, जो जितना सरल होगा वो उतना ही सशक्त भी होगा। मन की सरलता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता ही मन की शक्ति है। आपके मन में जितने मोड़ होंगे, आपके मन में जितने पेच होंगे, आप उतने ही दुर्बल होंगे, आप उतने ही निर्बल होंगे। ये बहुत समझने की बात है। जितना मन को साफ सुथरा रखोगे ना, उतना मन शक्तिशाली रहेगा, उतना मन बलवान रहेगा, उतने आपके संकल्प बलवान होंगे। जितना आपका मन सरल रहेगा, सरलता ही शक्ति है। खींच लेता है ना बालक अपनी ओर, बिना किसी परिचय के। आप बिल्कुल जानते नहीं किसका बालक है, कौन है। चलते चलते रास्ते पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा देखा, आप खींचे चले जाते हैं उसकी ओर। उसकी निर्मलता, उसकी निश्चलता खींच लेती है। ऐसे भगवान को भी खींच लेती है किसी की निर्मलता अपनी ओर। खींचे चले जाते हैं भगवान किसी निर्मल को देखकर, किसी भोले भाले को देखकर। और एक बार नहीं, मैंने तो जीवन में अनेक बार इसका अनुभव किया है। अनेक बार मैंने इसका अनुभव किया है। कोई भोला भाला मन आपके हृदय से सारी शुभकामनाएं, सारे आशीर्वाद लेकर चला जाता है। आप देना नहीं चाहते, पर फिर भी वो ले जाता है। उसकी जो निर्मलता है ना, वो खींच लेती है। निर्मलता ही शक्ति है, सरलता ही शक्ति है। और क्या कहें, निर्मल मन वाला भगवान को पा लेता है। उसके लिए और क्या पाना असंभव है। जब भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाला तो भगवान को पा लेता है। उसके लिए और क्या पाना असंभव है। और कहीं पढ़ा था मैंने, अच्छी बात है कि रास्ता तो सीधा सीधा सा ही है, मोड़ तो सारे मन के हैं। मन सीधा चलना जानता ही नहीं, मन अपनी कुटिलता छोड़ता ही नहीं। सीधा सरल हो जाए मन, सब प्रकार का छिपाव बनाव दुराव प्रयास करके हम दूर रख पाए अपने जीवन से। मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ी साधना है। सीधा सरल निष्कपट निश्चल सा मन रहे हमारा, ये सबसे बड़ी साधना है। ये जितना सब साधन किया जा रहा है इसीलिए तो किया जा रहा है ना भाई, हमारा जीवन पवित्र रहे। किसी के चरित्र की पवित्रता ही तो उसको इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ बना देती है कि देवता भी उसके सन्मुख आकर नत हो जाते हैं। उसके चरित्र की पवित्रता है।
आपने पता नहीं कभी इस बात पर विचार किया कि नहीं किया, पर ध्यान रखना, पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस सारे अस्तित्व में आप ढूंढ रहे निकल जाना, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन की पवित्रता बनी रहे, साफ सुथरा सा मन रहे, भोला भाला सा, निश्चल सा, सरल सा मन। छल करके, कपट करके अपने लिए कांटा बोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है मनुष्य। एक बात तो गांठ बांधकर रख लेना, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, आप किसी के साथ छल नहीं करते, आप अपने साथ करते हो। आप कभी सोचो ना कि आपने बना लिया किसी को, ना ना ना, कुछ नहीं हुआ। आपने केवल अपने लिए एक कांटे का बीज बोया है, जो कभी आपको तब चुभेगा जब आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों ही बातें हैं। सारे जीवन का संघर्ष भी एक दिन आपसे टकराता है आकर, बड़े सुंदर रूप में। व्यर्थ तो यहां पर कुछ भी नहीं जाता, पाप हो या पुण्य प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। और जो कभी कांटे का बीज आप बोकर आए हो ना, वो आ जाएगा, वो चुभेगा आपके पैर में। कभी जब आप बड़ी शीघ्रता में होंगे, जब आपको बड़ी जल्दी होगी चलने की, वो उस समय आपके पांव में आकर चुभेगा। ध्यान रखना, सावधान रहना। इसलिए तो कभी सोचना ही नहीं कि मैं कर लूंगा किसी के साथ छल, मैंने कर लिया। ना ना, आपने जो किया है अपने लिए किया है, अपने साथ किया है। और भगवान ने आपको करने का अधिकार दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ईश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जो आपके मन में आए करिए। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कह रहे हैं, चंगियाइयां बुरियाइयां बाँचै धर्म अधूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। चंगियाइयां बुरियाइयां बाँचै धर्म हुदूर। अच्छी बुरी सब बात कही जा चुकी है, जो भला है जो बुरा है सब कहा जा चुका है। फिर कहा है करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जो किया है वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। और मैं तो वैसे भी एक बात प्राय करके आपसे कहता ही हूं कि जिसके जीवन में किसी सत्पुरुष का संग है, जिसके जीवन में अच्छा विचार है, जिसके जीवन में शुभ विचार है, उसके जीवन में कम से कम ये तो होना ही चाहिए ना कि वो कुछ भी करने से पहले थोड़ा विचार कर ले। दो ही विकल्प है आपके पास, या तो आप करने से पहले विचार कर लो, नहीं तो करने के बाद पश्चाताप कर लेना। दो ही बातें हैं। तो अच्छा तो यही है, अगर प्रभु ने आपके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ जन है, कोई गुरुजन है, कोई शुभ विचार देने वाला है, आपको सरल शब्दों में कहूं तो कोई अच्छी सलाह आपको देने वाला है, आपके हित की बात आपको बताने वाला है, तो फिर इतना तो होना चाहिए भाई कि करने से पहले हम थोड़े सावधान रहें, थोड़ा विचार करें। इतना मूर्ख कोई भी नहीं है जो भला बुरा न जानता हो। चंगियाइयां बुरियाइयां बाँचै धर्म दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूं भाई, आज माता पिता अपने बालक को सारी सुख सुविधा तो देते हैं, देश विदेश में उसकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, सब सुख सुविधा उसको देते हैं, पर संस्कार नहीं देते। ध्यान रखना, करनी आपो आपनी, अपना ही किया आपके साथ में है। पेन्स एंड प्लेजर्स आर ऑलवेज पर्सनल। आपका दुख आपका सुख कोई बांट नहीं सकता है आपके साथ, वो तो आपके ही हिस्से का है। इसीलिए यदि माता पिता चाहे ना बालक सुखी रहे, तो फिर पहले बालक को संस्कारी बनाइए। परसों में यही बात तो आपसे कह रहा था ना, कहां आ गए हम कि आज बालक को प्रणाम करना तक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि माता पिता कोई नहीं देखा कभी उसने अपने घर के बड़े बूढ़ों को आदर सहित प्रणाम करते, उसने कभी अपने माता पिता कोई नहीं देखा है। तो बालक कहां से सीखेगा? सबसे बड़ा शिक्षक तो आचरण होता है ना, उपदेश शिक्षक नहीं, आचरण शिक्षक है। जिसको झुकना नहीं आएगा वो आशीर्वाद का पात्र कैसे बनेगा? छोटी छोटी बातें हैं पर सजा देती हैं ये जीवन को, सुंदर बना देती हैं, आकर्षक बना देती हैं आपके जीवन को। भक्ति की बात तो होगी, करेंगे हम, उसी के लिए आप और मैं मिले हैं।
पर किससे होगी? यही बात मैं आपको उस दिन कह रहा था, ये तो दो परम हंसों के बीच की वार्ता है। काग भुसुंडी गरुड़ दोनों गुण और ज्ञान के निधान हैं। एक भगवान के पार्षद हैं और एक की स्तुति त्रिभुवन गुरु महादेव कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं काग भुसुंडी जी की। तो ये बात तो हम करेंगे ही, फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी आपके मेरे हृदय की भूमि भी तैयार हो इसके लिए। तो काग भुसुंडी ने कहा, कैसे मैं भी मोहित हो गया था, प्रभु ने मुझ पर कृपा की, अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर पथराया और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जब प्रभु की कृपा हुई, प्रभु के सन्मुख हुआ, सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनी हूँ बहुविधि विनय बहोरी। मैंने भगवान की बहुत बहुत स्तुति की, बहुत स्तुति की। जब मन निष्काम हो ना, तब स्तुति सुखदायक होती है। जब हम कुछ लेने के लिए स्तुति कर रहे हैं ना, तो वो वस्तुतः स्तुति नहीं है, चापलूसी है, चाटुकारिता कहते हैं। जब आप किसी को अच्छा इसलिए बताते हैं ना कि आपको उससे कुछ लेना है, आपको उससे कुछ आशा है। जैसे चंदा लेने वाले जाते हैं ना, अरे सेठ जी आप तो इतने उदार हैं, आप तो इतने दयालु हैं, आप तो ऐसे, आप तो ऐसे। तो कोई स्तुति नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है, वो तो चाटुकारिता है, चापलूसी है। अब आप देख लेना कि आप कितनी बार भगवान की स्तुति करते हो, कितनी बार चापलूसी करते हो। चाटुकारिता में कोई सुख नहीं है। चाटुकारिता करने वाले का मन तो और मैला हो जाता है, क्योंकि छल है ना, ये तो कपट है। तो ऐसा कपट कम से कम प्रभु से नहीं करना। भगवान की स्तुति में तो बड़ा आनंद है। श्रीमद् भागवत में कितनी स्तुतियां हैं, आप देखो कि ब्रह्मादिक से लेकर भगवान के सब भक्त भगवान की भांति भांति से स्तुति कर रहे हैं। कितनी स्तुतियां श्रीमद् भागवत में हैं, और उसमें से कुछ तो बहुत ही अद्भुत हैं। मुझे महाराज श्री ने संकेत किया था कि कभी आप उन स्तुतियों पर चर्चा करें। कैसा भगवान के स्वरूप स्वभाव का वर्णन भगवान के भक्तों ने किया है, उनके लिए भी सुखद, आज तक हम जैसे लोगों के लिए भी, अस्मदादि जीवों के लिए भी वो कितनी सुखद है, क्योंकि वो स्तुतियां हैं। स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जय जयकार कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हम जो करते हैं ना, वो चाटुकारिता है, चापलूसी। इसलिए कर रहे हैं भाई हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा। इसीलिए तो जीवन इतना नीरस है, क्योंकि व्यापार बुद्धि छूटती नहीं। एक बार छोड़ कर देखो, एक बार छोड़ कर देखो, एक बार दोनों भुजा उठाकर और कह दो प्रभु से, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। यही आकर कागभूषुंडी जी को भी विश्राम मिला। भगवान की माया देखी, यहां भटके वहां भटके, यहां गए वहां गए, अंत में कहा त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु बस मैं अब शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। ठाकुर तुम शरणाई आया, आपकी शरण में हूं। तो कह रहे फिर मैंने स्तुति की। ये एक शब्द पर विचार करना मुझे आवश्यक लगा। स्तुति बड़ी सुखद है, पर स्तुति और चाटुकारिता में भेद है। हम चाटुकारिता करते हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप वैसे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मन में कुछ है, कुछ लेकर गए हैं भाई, ऐसी स्तुति करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। सारे शास्त्र पुराण इसी से भरे पड़े हैं। सब कह लेने के बाद अंत में क्या है? महात्म्य है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। सब एक और करके, सब एक और करके, बालक की तरह। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, कभी मां को दुलारता भी है, कभी बिना ही बात के खींच भी जाता है, क्योंकि उसको कोई अपना काम नहीं बनाना है ना। तो बालक है, वो तो अपने सहज स्वभाव से बस लगा है किसी ना किसी प्रकार मां से। ऐसे ही बस सहज स्वभाव से बालक की नाई ऐसे बस प्रभु से लगे रहिए। ये अपने पांव में गड़ा कांटा तो भाई आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो यात्रा सुखद नहीं हो सकती। पांव में कांटा लगा हो तो चलना कैसे सुखद हो सकता है?
कि जो सकामता का कांटा लगा हुआ है ना, हमको कुछ मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये कांटा तो निकालना पड़ेगा। तो फिर काकभुसुंडी कह रहे, मैंने स्तुति की, भाव भरी स्तुति सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। सुन सप्रेम मन मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। और बोले मुझे दीन जानकर, दीन माने प्रभु ने जान लिया मेरे हृदय की उस भावना को, अंतर्यामी ने पहचान लिया कि यह वस्तुतः समर्पित है। अब इसका मेरे अतिरिक्त कोई और आश्रय नहीं है, ये सब ओर से थक कर हार कर आया है। फिर भगवान क्या बोले, काकभुसुंडी माग बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान ने कहा मांग में प्रसन्न हूं। कोई बिरला ही होता है जिसके जीवन में ये क्षण आता है जब भगवान कहे कि मैं प्रसन्न हूं। मांग क्या मांगता है, मैं सब देने को प्रस्तुत हूं। बोले अनिमादिक सिद्धियां और रिद्धियां, सकल सुखों की खान, मोक्ष, बता क्या मांगता है, मैं सब देने को प्रस्तुत हूं। कृत संकल्प हूं तुझे देने के लिए, तूने मुझे रिझा लिया है, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगना, आज देऊं सब संशय नाही, जो माग जो तो ही भाव मन मान। बोले ज्ञान, तत्व ज्ञान, विवेक, वैराग्य, बोले वो सब भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, सब रिद्धियां सिद्धियां, अरे और तो और सब सुखों की खान, मोक्ष, मैं सब कुछ तुझे देने को तैयार हूं। मांग क्या मांगता है। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तवला। पर काकभुसुंडी जी भी भक्त हैं, तभी तो भगवान रिझे। अच्छा, और कभी आपको मैंने कहा था कि जो बिना बोले ही सब जानता हो वो क्यों पूछता है। भगवान भक्त के साथ लीला करते हैं। ये लीला न होती तो आपको मुझे ये कथा, ये गाथा कहने सुनने का अवसर क्यों मिलता, कैसे मिलता। और मैं तो कहता हूं भक्त का एक ही प्रयास होता है, वो तो सोते जगते उठते बैठते केवल अपने प्रभु का यश गाता है। और भगवान की लीला कैसी होती है, भगवान अपनी एक एक लीला से केवल अपने भक्त को यश देते हैं। देखो, गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेजा महादेव ने, काकभुसुंडी जी को यश देने के लिए। काकभुसुंडी जी ने स्वयं कहा, हे गरुड़ जी, आपको ना मोह है और ना आपको कोई संशय हुआ है, दीन ही रघुपति मोहे बढ़ाए। ये तो प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी है, आपको कैसे मोह हो सकता है। श्री रघुनाथ जी मुझे यश देना चाहते हैं, इसीलिए आपको मेरे पास में भेजा है। और यहां भी भगवान काकभुसुंडी जी का यश प्रकट करना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी प्यारी घटना है। काकभुसुंडी जी ने कहा कि जब मैंने प्रभु की वाणी सुनी तो फिर मेरा रोम रोम प्रेम से पूरित हो गया, लेकिन मैंने मन में विचार किया, प्रभु कह देन सकल सुख सही। फिर भगवान ने सब सुख देने की बात मुझे की है, ज्ञान, वैराग्य, तत्व ज्ञान, अणिमादिक सिद्धियां, रिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष की बात भी भगवान ने की है। प्रभु कह देन सकल सुख सही, पर भगति आपनी देन ना कही। लेकिन प्रभु ने अपने मुख से अपनी भक्ति की बात नहीं की। और श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास कह रहे, मुक्तिम ददाति करहिचित् मन भक्ति योगम। बोले मुक्ति देता हूं पर भक्ति नहीं देता हूं। कह रहे हैं भगवान, अपने मुख से ही कह रहे हैं, नहीं देता हूं मैं, सहजता से अपनी भक्ति नहीं देता हूं। स्म न भक्ति योगम। तभी आप और मैं रोज कहते हैं, नित्य कहते हैं, बार बार वर मांगे हूं,
हरखि देहु श्री पद सरोज अन पाय भक्ति सदा सत। आप देखो भगवान प्रसन्न है, कह रहे तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है काकभुसुंडी, वर मांग, मैं प्रसन्न होकर तुझे सब कुछ देने को प्रस्तुत हूं। आप देखो कैसा हमारा मन है, संसार के छोटे से प्रलोभन पे भी लुभा जाता है। मन इत उत चल जात। कहां देखो काकभुसुंडी जी के सन्मुख त्रिलोकीनाथ खड़े हैं, तीनों लोकों के स्वामी प्रसन्न, कह रहे हैं भगवान मैं प्रसन्न हूं तुझसे, वर मांग, क्या मांगता है। और उस समय भी काकभुसुंडी विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान ने सब कुछ लेने को कहा है, अपनी भक्ति की बात नहीं की है, भक्ति नहीं कही। तभी श्री महाप्रभु जी ने श्री नाहरमल जी से कहा था, श्री जी की सेवा कर रहे थे, नाहरमल जी ने कुछ कहा ऐसा जो महाप्रभु जी के कोमल हृदय को चोट पहुंचा गया। और श्री महाप्रभु जी कहने लगे, नाहरमल ध्यान से सुन, जो भगवान की आराधना करते हैं उनको भगवान कोटि कोटि वरदान दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो अपने चरणों की निष्काम निष्किंचना भक्ति किसी को नहीं देते। इसीलिए कहते हैं नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। अनपायनी भक्ति है ये। अरे वो अपनी भक्ति किसी को नहीं देते, क्यों? क्योंकि फिर भक्त के हाथों तो भगवान को बंध जाना पड़ता है, फिर भगवान बंध जाते हैं, फिर वो टस से मस नहीं हो सकते। जहां तक प्रभु कह रहे हैं मैं देता हूं तुम लो, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो फिर लेना देना चलता ही तो रहा, फिर व्यापार चलता ही तो रहा। प्रहलाद जी तो बड़े उदास हो गए थे जब भगवान ने कहा कि बेटा मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा हम इसलिए थोड़ी आपका भजन कर रहे हैं कि आपसे कभी कुछ ले, आपसे कुछ लेने के लिए आपका भजन नहीं करते। अभी भक्ति मार्ग के आचार्य है प्रहलाद, अद्भुत सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर जाते, कहते प्रभु फिर देना है, फिर ऐसा कुछ दीजिए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त किसी कामना का हमारे मन में उदय ना हो, आपके अतिरिक्त हम कुछ चाहे नहीं, बस ये दे दीजिए। क्योंकि हमें अपना भरोसा नहीं है, अपने मन का विश्वास कैसे करें, आज मन ऐसा है कल कैसा हो जाए। आप दे दीजिए, आप ये अलभ्य दान हमें दीजिए, आप इस दुर्लभ वस्तु का दान हमें दीजिए, ये अलभ्य लाभ हमें प्राप्त हो कि आपके अतिरिक्त हम कुछ चाहे नहीं। बाबा फरीद कहते लंबी रात जुदाइयां दी, बहुत जन्मों से बिछड़े हैं आपसे, कहे लंबी रात जुदाइयां दी, पर सानू चन्ना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइयां दी। और कुछ नहीं चाहिए अब आपसे, केवल आपकी इच्छा है। भक्ति अर्थात भगवान की इच्छा। किसी भी दृष्टिकोण से इस वाक्य को आप कहें, भक्ति अर्थात भगवान की इच्छा, यानी केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और भगवान की इच्छा। भक्त के लिए भगवान की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है, भगवान की इच्छा। तो काकभुसुंडी विचार कर रहे हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही। मैंने कहा ये तो सत्य है, भगवान ने सब कुछ देने की बात की है। भगति आपनी देन ना कही, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे, भजनहीन सुख कमने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना कि मुझे अगर
कहा जाए कि आप किस ग्रंथ को पहला प्रणाम करेंगे, तो मैं पहला प्रणाम मानस को करूंगा। मेरे जीवन में भक्ति भाव से प्रथम परिचय कराने वाली तुलसी बाबा की मानस है, और उसमें भी जो ये उत्तरकांड है, और उसमें भी जो ये श्री कागभूषुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कागभूषुंडी कहते भजनहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। अरे सब सुख हो, जीवन में सब सुख हो, पर भगवान का भजन नहीं हो तो कह रहे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सब व्यंजन तो हैं पर उसमें कोई नमक डालना भूल गया या फिर मीठा डालना भूल गया है। भजनहीन सुख कवने काजा। बोले भजन बिना फिर कोई सुख किस काम का है। भजन माने ऐसे प्रेम, अनुराग, प्रभु से प्रीति। आप कहीं दूर न जाओ, आप अपने ही जीवन में देखो, आपके पास सब साधन सामग्री हो, लेकिन आपसे प्रेम की दो बात करने वाला कोई ना हो, वो जड़ वस्तुएं आपको कितनी देर तक सुखी रख पाएंगी? कहां तक आप सुखी रह पाओगे? कहां तक आप प्रसन्न रह पाओगे? और उसके विपरीत जीवन में दुख हो, प्रतिकूलता हो, पर कोई निर्मल निश्चल मन से आपका साथ देने वाला हो, तो आप उस कठिन घड़ी को पार कर जाते हो। ये तो व्यक्ति माया मोह सब जग जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। ये तो व्यक्ति भ्रम में पड़ा, प्रेम की सत्ता का अनुभव नहीं कर पाता, प्रेम की सत्ता को पहचान नहीं पाता। नहीं तो दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। अपने जीवन में आप देखो, जीवन में जो भी रस, जो भी सुख है ना, वो किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण नहीं, तो प्रेम के कारण है। जीवन का रस तो प्रेम है। कोई निर्मल निश्चल मन से आपका साथ देने वाला हो, तो आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति से लड़ जाते हो, जुट जाते हो। और वहीं दूसरी ओर सब सुख सुविधा की सामग्री हो, पर कोई प्यार से बात करने वाला नहीं है, वो व्यक्ति अंत में अवसाद में पहुंचता है, डिप्रेशन। वो व्यक्ति विषाद में जाकर पहुंच जाता है। तो जीवन का रस तो प्रेम ही है। सोई बात श्री कागभूषुंडी कह रहे हैं, भजनहीन सुख कवने काजा। कह रहे मैंने मन ही मन विचार किया, भाई प्रभु ने सब बात बोली और अपने भजन की बात, अपनी भक्ति की बात नहीं बोली। श्री कागभूषुंडी जी ने विचार किया, भाई भगवान की भक्ति के बिना, प्रभु के भजन के बिना, प्रभु के चरणों में प्रीति के बिना, प्रभु के अनुराग के बिना ये सारे सुख किस काम के हैं? ये कब तक मुझे सुख देंगे? तभी गुरु साहब कहते हैं, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में है बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र, हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। तो जी कागभूषुंडी जी कह रहे कि ये विचार कर फिर मैं प्रभु के सन्मुख बोला, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु। बोले प्रभु अगर आप प्रसन्न ही हैं, राजी खुशी दे रहे हैं मुझे, मोह पर करहूं कृपा करुणे। आहा, बड़ी मधुर और बड़ी गंभीर बात श्री कागभूषुंडी जी कह गए। बोले जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, अगर आप प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं
तो फिर मुँह पर करहु कृपा अरु नेहू, बोले मुझ पर कृपा भी करिए और मुझ पर प्रेम भी बरसाइए। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कृपा करके आप ये सब वस्तु देते हैं, लेकिन आप अपनी भक्ति तो उसी को प्रदान करते हैं जिस पर आपका विशुद्ध प्रेम होता है, जिस पर आपकी विशुद्ध विशेष कृपा होती है। इसीलिए कहा कि केवल कृपा से अब हमारा काम नहीं चलेगा, कृपा तो आपकी सब पर है। जो प्रभु को माने उस पर भी है, न माने उस पर भी है। जो प्रभु की स्तुति करता है उस पर भी भगवान की कृपा है, और जो प्रभु को अपशब्द कह रहा है उस पर भी भगवान की कृपा है। भाई सदगति तो भगवान ने शिशुपाल को भी दी, 100 गाली सभा के बीच में दे रहा है भगवान को, तो कृपा तो भगवान की सब पर है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा अब आप प्रसन्न हैं तो फिर कृपा तो आपकी सब पर है, हम पर कृपा भी करिए। मुँह पर करहूं कृपा अरु नेहू, मन भावत वर मांगऊं स्वामी, तुम उदार पुर अंतर जामी। तो फिर कह रहे मैं मन भाया वर आपसे मांगता हूं। आप उदार भी हैं और मन की बात जानने वाले भी हैं। उदार किसको कहते हैं? ये छोटे छोटे पाठ मुझे लगता है याद रखने के होते हैं, पर अच्छा है आप याद रखते हो। उदार कौन होता है? जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे। संसार में कोई उदार नहीं है। संसार में जो देता है वो पहले अपने लिए बचाकर रखता है, फिर आपको देता है। संसार में कोई उदार नहीं है। कोई बिरला यहां पर उदार दर्शनीय है भगवत कृपा से, वो बात दूसरी है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद सब समय होता है। पर ऐसे अगर देखा जाए तो संसार में कोई उदार नहीं है। उदार प्रभु ही हैं या फिर प्रभु के भक्त हैं। ऐसो को उदार जग माही। और कैसी उदारता है? बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को ना। एक तो बिना ही सेवा के प्रसन्न हो जाते हैं और फिर प्रसन्न होकर दुर्लभ वस्तु का भी दान कर देते हैं। इसीलिए तो आपसे कई बार कहता हूं भाई, प्रभु से ही मांगना हो तो फिर विशेष वस्तु मांगनी चाहिए ना, जो आपको अपने प्रयास से ना मिल रही हो वो मांगिए प्रभु से। ये धन संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, जो जय जयकार है, ये सब तो कर्म की गति है। कभी आपने किया, आज आपको मिल रहा है। संत नहीं समझाते तो हमको भी आश्चर्य होता, पर संतों ने समझा दिया भाई कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। उज्ज्वल वर्ण दीनी बगुलन को कोयल कर दी कारी। जो बड़ा योग्य व्यक्ति है वो बेचारा अभावग्रस्त देखा जाता है, और जो निपट गमार है उसकी यहां पर पूजा हो रही है। क्या कारण है? क्या कारण है? फिर कर्म की गति है भाई, और कुछ नहीं है। तो ये तो भाई ऐसे अपने अपने करने से सब मिल ही रहा है, थोड़ा घना। अब प्रभु से मांगना हो तो कोई विशेष वस्तु मांगिए ना, विशेष। और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, विशेष अर्थात जो साधारण ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो साधारण ना हो। साधारण क्या है? वस्तु ना देखिए, मिला और खो गया, खोया और पाए, सब साधारण है। साधारण बात है ना भाई, आया गया, खोया पाया, ये सब साधारण है। वस्तु कोई भी हो, पर ये क्रम तो चल ही रहा है ना। पा रहे हैं, खो रहे हैं, खो रहे हैं, पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो जो सदा रहे, जो स्थिर हो, सदा रहे, वो विशेष है। तो फिर भगवान से ही मांगना हो तो कोई ऐसी वस्तु मांगिए ना जो विशेष हो।